जब से हम मोबाइल के इतने करीब हो गए, हम एक दूसरे को समय देने में गरीब हो गए। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। 3 प्रश्न आप अपने आप से पूछिए और उसका उत्तर अपने आप को ही दीजिए। पहला प्रश्न, आप कितने सालों से मोबाइल पे वीडियोस, शॉर्ट्स या गेम्स खेलते आ रहे हैं? दूसरा प्रश्न, जितने आप सालों से देखते आ रहे हैं, क्या जिंदगी में कोई परिवर्तन अभी तक आया, हां या नहीं? तीसरा प्रश्न, आप कितने साल और देखेंगे कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, हां या नहीं? ये तीनों प्रश्नों के जवाब आप अपने आप से पूछिए। मोबाइल देखने की आदत हमें खुद पड़ी है, ये हमने आदत अपनी खुद डाली है। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल। हमारी जिंदगी में मोबाइल का क्या प्रभाव है, क्या जगह बन गई है, क्या हमने उसको जगह दे दी गई है। मोबाइल की शुरुआत कोविड के समय में ज्यादा बड़ी थी। उस समय सारी शिक्षाएं ऑनलाइन हो गई थी। वो समय हमारा मजबूरी था और उसी मजबूरी के समय में हमने वो आदत को पकड़ लिया और अब ऑफलाइन का समय आ चुका है, पर फिर भी हमने उस आदत को नहीं छोड़ा है। हमने उस आदत को नहीं छोड़ा सर, और आज उस आदत ने हमें इतनी बुरी तरीके से जकड़ रखा है, हमने सारे रिश्ते नाते एक तरफ कर दिए हैं और सिर्फ मोबाइल को ही तवज्जो दे रहे हैं, मोबाइल को ही समय दे रहे हैं। उद्देश्यहीन जीवन की तरफ ही लेके जाता है। जैसी जिंदगी आप बनाना चाहते हैं, मोबाइल की वजह से वैसी नहीं बन पा रही है। आखिर कारण क्या है? मोबाइल ने हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एजुकेशनली और फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया है। आखिर हमें देखना है कि अब इस नुकसान को कैसे कम करना है। नुकसान किसको हो रहा है? हमें खुद हो रहा है सर। फिजिकली भी नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या है, चश्मे लग रहे हैं, आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि ऑन टाइम स्क्रीन ज्यादा हो गया है। पहले मजबूरी थी, कोविड का समय था, ऑनलाइन एजुकेशन ही एक सहारा थी, पर अब तो सब कुछ ऑफलाइन आ चुका है, फिर भी हम ऑनलाइन रह रहे हैं। उसका कारण क्या है? हमारी गलत आदत पड़ गई है। उसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, हमारे को नींद नहीं आती। रात को 2-2 बजे तक हम क्या करते हैं? ऑनलाइन स्क्रॉल करते रह जाते हैं। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो के बाद तीसरा वीडियो, और शॉर्ट्स देखते रहते हैं और अपनी नजरों को कमजोर करते रहते हैं और नींद की समस्या उत्पन्न हो गई है। देर रात तक हम वीडियोस देखते रहते हैं और फिर सुबह 10 बजे 11 बजे हम उठते हैं और फिर डॉक्टर को ये समस्याएं बताते हैं कि हमें नींद नहीं आती। पर डॉक्टर को हम ये नहीं बताते कि हम सारी रात ऑनलाइन रहते हैं। ज्यादा ऑनलाइन रहने से, ज्यादा मोबाइल चलाने से सर्वाइकल प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि हम सारा दिन मोबाइल पर गर्दन नीचे झुकाकर काम करते रहते हैं, तो हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। और कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई है? हम जब ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के टाइम पर भी हमारे फोन लगे रहते हैं, हमारे कानों में ईयरफोन लगे रहते हैं, ईयरबड लगे रहते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर लगे रहते हैं। मतलब हमें आदत पड़ चुकी है 24/7 ऑनलाइन रहने की। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हम बात करना शुरू कर देते हैं और उससे क्या हुआ है कि एक्सीडेंट की संभावना बढ़ गई है। जब हम ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो हमारे में एक और आदत पड़ चुकी है, वो है जंक फूड खाने की। ज्यादा से ज्यादा हम जंक फूड ऑर्डर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम खाते हैं, पर फिजिकल वर्कआउट नहीं करते। जब हम फिजिकल वर्कआउट नहीं करते क्या होगा? वही जंक फूड वो जंग बन जाएगा हमारे शरीर के लिए और हमें ही खोखला कर देगा। फिजिकल प्रॉब्लम में जॉइंट्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है।
हम ऑनलाइन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहते हैं और जॉइंट्स प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बचपन में ही बच्चों को जॉइंट्स पेन शुरू हो गया है और प्रॉब्लम्स पेरेंट्स डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, मेरे बच्चे को आजकल घुटनों में दर्द हो गया शुरू हो गया है, मेरे बच्चे को आजकल जो है बोन्स में पेन रहने लग गया है। कारण क्या है? उसका कारण है फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल मिनिमाइज हो चुका है और सारा दिन हम ऑनलाइन स्क्रॉल करते रह जाते हैं। अब हम बात करेंगे इमोशनल एस्पेक्ट की। आखिर वेगों और संवेगों में परिवर्तन आ गया है। पहले बच्चे इतने चिड़चिड़े नहीं हुआ करते थे, पर अब बच्चे जैसे वीडियोस देखते हैं, जैसे शॉर्ट्स देखते हैं, वैसे ही विचार उनके मन में आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही माता पिता बोलते हैं चिंटू मोबाइल बंद कर दे, पप्पू मोबाइल बंद कर दे, और इस तरीके से आवाजें घरों घरों में आती हैं, बेटा मोबाइल बंद कर दे, बाहर खेलने चले जा, और वो बच्चे किलसना शुरू करते हैं, माता पिता को गुस्सा करते हैं और इमोशनली बहुत शॉर्ट टेम्पर हो चुके हैं और हाई टेम्पर हो चुके हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा आना शुरू हो गया है और चिड़चिड़े स्वभाव के होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? सिर्फ मोबाइल है। मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। कई पेरेंट्स बात करते हैं कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, सारा दिन मोबाइल देखता रहता है, खेलने में नहीं जाता, सारा दिन सिर्फ ऑनलाइन रहता है, कभी इस ऑनलाइन साइट से कुछ मंगवाता है, कभी उस ऑनलाइन साइट से कुछ मंगवाता है, तो सारा दिन वो डिस्ट्रैक्शन में रहता है। तो कारण क्या है कि ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। मोबाइल की जो एडिक्शन है हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमारा फोकस कम और हमारा भटकाव ज्यादा होता जा रहा है। मोबाइल का और नुकसान, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हमारा बढ़ता जा रहा है। बच्चे बिना बताए वॉशरूम में ही मोबाइल लेकर चले जाते हैं, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। और बिना बताए ही किसी फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, छोटी सी बात पर ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, ये अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है। इसको कंट्रोल हमें ही करना पड़ेगा। फाइनेंशियली नुकसान कितना है? पैसों से जुड़े हुए भी फाइनेंशियली नुकसान बहुत है। बच्चे एक दूसरे को देखकर नया नया मोबाइल की डिमांड करते हैं पेरेंट्स से। पेरेंट्स इतने समर्थ नहीं हैं, फिर भी माता पिता बच्चों की जिद के आगे झुक जाते हैं और झुकना ही पड़ता है कई बार। तो जो जिद है, इस जिद के कारण बच्चे क्या कर रहे हैं? महंगे महंगे मोबाइल मंगाते हैं। फाइनेंशियली क्या है? प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को आना शुरू हो गई है। और इस फाइनेंशियली प्रॉब्लम के साथ साथ और प्रॉब्लम क्या आई है कि बच्चे ऑनलाइन रहकर मोबाइल के माध्यम से किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ भी सामान मंगा लेते हैं। तो ये परचेजिंग हैबिट जो है वो बढ़ती जा रही है। मोबाइल का सोशली एस्पेक्ट की बात करें तो हम सभी परिवार में सभी के पास एक एक मोबाइल है। हर व्यक्ति पास में बैठा है पर सभी के हाथ में मोबाइल है। सभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। बेशक आपके ऑनलाइन बहुत सभी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पर जब जरूरत होती है तो वो फ्रेंड्स आपके काम नहीं आते। तो ये सोशली आपको कमजोर बनाता है। आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं ऑनलाइन, पर समय जब आता है तो वही काम नहीं आते और फिर वही फ्रस्ट्रेशन निकलती है कि हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं। सोशली एस्पेक्ट की बात करें तो परिवार के ही सदस्य मोबाइल के कारण एक पड़ोसी की तरह व्यवहार करते हैं। हर व्यक्ति एक एक कमरे में अपना मोबाइल लेकर जाता है और सारा दिन ऑनलाइन रहता है, पर घर में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को समय नहीं देते। और उसका कारण क्या है कि रिलेशनशिप में जो है गैप आता जा रहा है। बच्चों में रिलेशनशिप में गैप आ रहा है, पेरेंट्स और बच्चों में आ रहा है, ब्रदर एंड सिस्टर में आ रहा है, रिलेटिव्स में आ रहा है। कारण सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन
सिर्फ सारा दिन रहते हैं। मोबाइल एडिक्शन की आदत हमारे को अपने रिश्तों से दूर करती जा रही है। बच्चों में रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ में डिफरेंस नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि मेरे इतने सारे फ्रेंड सर्कल हैं ऑनलाइन, मेरी वर्चुअल लाइफ इतनी बढ़िया है और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर जब उनको कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, तो रियल लाइफ में कोई भी उनका दोस्त उनके काम नहीं आ पाता। तो यही कारण है, फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं, भटकाव की जिंदगी जीते हैं। ये सब कारण क्या है? ये सिर्फ मोबाइल एडिक्शन के कारण है। इसलिए आज ही संभल जाइए, आज ही अपने मोबाइल के ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क को मिनिमाइज कर दीजिए। अब हम बात करेंगे उन उपायों की। ये हमने बात करी थी अभी समस्याओं की कि मोबाइल से कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब हम बात करेंगे मोबाइल से दूर होने के उपाय कि हम ऐसे क्या कदम उठाएं जिससे कि हमारी जिंदगी और अच्छी बन जाए और हम फिजिकल वर्कआउट में ज़्यादा समय दें। तो ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, उन उपाय की बात करेंगे। जो स्टूडेंट हैं, ये उपाय उनके लिए है। पहला उपाय, अपने ऑनलाइन टाइम को कस्टमाइज करिए कि मैं सिर्फ शाम को 5 से 6 ही ऑनलाइन रहूँगा या रात को 9 से 10 ऑनलाइन रहूँगा, या मैं अपने चैनल्स को कस्टमाइज करता हूँ कि मैं कौन से चैनल को जो है देखूँगा, और वही चैनल देखिए, वही वीडियो देखिए जो आपको लक्ष्य के करीब लेकर आए। अगर आपका लक्ष्य है डॉक्टर बनना, तो आप सिर्फ उसी से रिलेटेड वीडियोस देखिए। अगर आप डिमोरलाइज हो रहे हैं तो आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग के वीडियोस देखिए। मतलब आप अपने लक्ष्य से जुड़ने वाले वीडियोस को ही देखें। अपने चैनल्स को कस्टमाइज कर लीजिए कि मैं इन चैनल के बाहर कोई वीडियो नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो देखा तो फिर दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, इस तरीके से वो आदत बनती चली जाती है, वो आदत छूटती नहीं है। दूसरा उपाय, बच्चे ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। अभी जिंदगी में गेम खेल रहे हैं, पर जब जिंदगी गेम खेलेगी तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए आज ही ऑनलाइन गेम्स का त्याग दीजिए, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कहते हैं कि समय से पहले बदल जाइए, जब समय बदलेगा फिर बहुत पछताना पड़ता है, बहुत दुख दर्द देता है। ये समय बहुतों ने देखा है और बहुतों ने इस समय की कीमत भी चुकाई है। और उपाय जो मैं अपने परिवार में भी करता हूं कि आप अपने मोबाइल पर जो भी आपके टैब हैं या मोबाइल हैं, उन पर आप एक टैग लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपकी आंखें अनमोल हैं। ये टैग लाइन आप अपने टैब पर, टैबलेट पर, कंप्यूटर पे, ऑनलाइन लैपटॉप पर लिख सकते हैं, ताकि बच्चे इनको पढ़ें कि आंखें अनमोल हैं, ये आंखें अनमोल है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी इन आदतों को हटा सकते हो। याद रखिए बच्चों, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं और बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं। जिंदगी में गुलाब उगाने में मेहनत लगती है, जंगली घास उगाने में कोई मेहनत नहीं लगती। ऊपर चढ़ने में मेहनत लगती है, नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं लगती। पतंग को ऊपर उड़ाने में मेहनत लगती है, नीचे गिराने में कोई मेहनत नहीं लगती। इसलिए अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं और बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं। मोबाइल को छोड़ने की आदत खुद डालनी पड़ेगी, नहीं तो मोबाइल की आदत तो डल ही रही है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो जॉब पे जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं और घर आते हैं तो मोबाइल अपने साथ रखते हैं, और उनके साथ रहने से उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, बच्चों के साथ के रिलेशनशिप, अपने रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप भी शून्य होते जा रहे हैं, मिनिमाइज होते जा रहे हैं। अब उनके लिए क्या उपाय है कि जब आप जॉब से आए तो आप अपने मोबाइल को बिल्कुल साइड रख दीजिए। आप एक बात बताइए, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, आपने अपने घर में जो फ्रिज लिया है वो किसकी सहूलियत के लिया है?
आपने जो अपने घर में टीवी लिया हुआ है वो किसकी सहूलियत के लिए लिया हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल सर हमने अपनी सहूलियत के लिए लिया है। बिल्कुल सही। तो ये मोबाइल आपने किसकी सहूलियत के लिए लिया है? अपनी सहूलियत के लिए लिया है। तो जब आप आए इसको एयरप्लेन मोड पे रख दीजिए या स्विच ऑफ करके रख दीजिए। जिंदगी में इतनी इमरजेंसी शायद ही बहुत कम पड़ती होगी कि कोई व्यक्ति आपको इमरजेंसी में याद करे। हर रोज इमरजेंसी नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जब भी आप घर आए तो एयरप्लेन मोड पे रख दें या वाइब्रेशन मोड पे रख दें और अपने रिलेशंस में टाइम दीजिए। दूसरा उपाय, जब आप मोबाइल साथ में रखकर सोते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस, उसके अंदर जो वेव्स निकलती है वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। तो जिस रूम में आप सोएं आप अपने बेडरूम से बाहर उस मोबाइल को रख दें। और मोबाइल को अगर आपको ऑन ही रखना है तो अपने मोबाइल को अपने बेडरूम से बाहर रखें। अपने बेडरूम में मत रखिए सर, नहीं तो आप सही से सो भी नहीं पाएंगे और मोबाइल की जो वेव्स हैं, जो उसके सिग्नल्स हैं, वो हमारे को हेल्थ से प्रॉब्लम करेंगे, हमारे हेल्थ से जुड़ी समस्याएं पैदा कर देंगे। तीसरा उपाय, जब आप अपने ऑफिस से आते हैं तो अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। जब आप जॉब या बिजनेस करते हैं तो वहीं पर ही उस समस्याओं को छोड़कर आएं और जब आप घर आते हैं तो घर के ही जिम्मेदारियों को पूरा करें। ऑफिस को घर ना लेकर जाएं और घर को ऑफिस कभी ना लेकर जाएं। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्स ना करें। जब आप इन दोनों को अलग अलग करेंगे तब आप दोनों को ही पैरेलल लेकर चलेंगे और आपका जो ऑनलाइन टाइम है वो भी कम होता चला जाएगा। चौथा उपाय, जब आप ऑफिस से घर आते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप प्रोफेशनलिस्ट हो, कुछ भी हो, जब आप ऑफिस से घर आते हैं आप अपने बच्चों के साथ खेलिए। आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए, उनके साथ घूमने जाइए, उनको लगे कि यस हमारे माता पिता हमारे साथ हर पल हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स से। पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे किताबें नहीं पढ़ते, बुक्स नहीं पढ़ते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सारा दिन मोबाइल खेलते रहते हैं, सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं। अब मैं बात करूंगा पेरेंट्स से। एक बात बताइए, बच्चों को मोबाइल किसने दिया? पेरेंट्स ने दिया। कोविड में इसलिए दिया क्योंकि मजबूरी थी, पर अब तो कोई मजबूरी नहीं है। तो इसीलिए याद रखिए, हमने ही मोबाइल दिया है तो हम मोबाइल ले भी सकते हैं, पर हम लेते नहीं हैं। हम लेते नहीं है सर। हम लेते क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको मोबाइल दे दिया, हम भी मोबाइल में बिजी हैं। याद रखिए, बच्चा वही करता है जो देखता है, वो कभी नहीं करता जो दूसरे बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल छोड़ दे तो पहले किताब आपको लेनी पड़ेगी, पहले किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले बार उसने मोबाइल चलाते हुए आप ही को देखा था। और जब आप अपने घर में किताब पढ़ते हुए दिखेंगे तो बच्चा भी एक ना एक दिन किताब जरूर उठाएगा और मोबाइल को साइड में रख देगा। तो बच्चे को मोबाइल छुड़ाने से पहले आपको किताबें हाथ में पकड़नी होंगी। हर पेरेंट बच्चे को सुनाना चाहता है पर बच्चे की सुनना नहीं चाहता। तो बच्चे की सुनना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है और पेरेंट्स के हाथ में भी मोबाइल है। घर में जितने सदस्य हैं सबके हाथ में मोबाइल है। बच्चे को सुनने के लिए पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए बच्चे की सुने, उसको सुनाए नहीं, पहले बच्चे को जाने कि उसकी समस्या क्या है। वो बार बार मोबाइल क्यों देखता है? क्योंकि पेरेंट्स उसको टाइम नहीं देते, क्योंकि पेरेंट्स उसको पढ़ते हुए दिखाई नहीं देते, पेरेंट्स उसको क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो अकेलापन दूर करने के लिए मोबाइल का सहारा लेता है। पेरेंट्स के लिए कि जब भी आप बच्चों को मार्केट लेके जाते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिलाते हैं, अच्छे अच्छे गेम्स दिलाते हैं, तो आप उनको रीडिंग के लिए अच्छी अच्छी बुक्स दिलाइए, अच्छी अच्छी बुक्स दिलाइए। उनको बुक्स एग्जीबिशन में लेके जाइए, किताबों के मेले में लेके जाइए, उनके साथ किताबों का व्यवहार रखिए और अपना इंटरेस्ट दिखाइए।
उनको दिखाइए और उनको बताइए, बेटा आज अगर तूने किताबों का हाथ पकड़ लिया तो किसी के पैर पकड़ने की भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बच्चों को बुक्स एग्जीबिशन में, पुस्तक मेलों में लेकर जाइए। अंत में आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी सब्सक्राइबर से और जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उन सब से हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो मोबाइल पर बात कभी ना करें। दूसरा, ईयरफोन कभी ज़्यादा देर तक ना लगाएं, क्योंकि ब्लूटूथ हमारे कानों को नुकसान ही पहुंचाता है। इसीलिए ड्राइविंग के टाइम पर ना बात करें, ना गेम्स खेलें और ना ही किसी से बात करें, क्योंकि कई बार हमने देखा है रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए ईयरफोन लगाते हुए किसी की दुर्घटना हो जाती है। कारण क्या था? सिर्फ ईयरफोन कान पे लगाया हुआ था। तो इसीलिए आपने ड्राइविंग के टाइम पर आपने ईयरफोन, ब्लूटूथ, स्पीकर, इन सबको बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए। कोई इमरजेंसी हो तभी उसको उठाइए। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मोबाइल से दूर रहिए। जितना मोबाइल से दूर रहेंगे आप हेल्दी रहेंगे। अपने फिजिकल वर्कआउट करिए और मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।